होय सन्मुख रु भूल सब काढ़िए, बाढ़िए भरम भय राम ध्याय। इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि राम जी के सन्मुख हो जाओ, सदगुरु से ज्ञान लेकर, सदगुरु से भेद लेकर राम जी के नाम से सन्मुख हो जाओ, और भूल सब काढ़िए। अपने अंदर जितनी भी भूल है, भूल क्या है? शरीर से, संसार से सुख प्राप्ति की इच्छा की भूल है, इस भूल को काट दो। और भरम बाढ़िए भरम, जितने भरम हैं सुख प्राप्ति के, उन सब भरमों को बाढ़ दो। बाढ़ दो यानी समाप्त कर दो, इन सब को काट दो, बांट दो। और राम ध्याई, राम जी का ध्यान करो। राम को ध्याय के पतित पावन भय। पतित से पतित भी थे, पापी से पापी भी थे, अधम से अधम भी थे, नीच से नीच भी थे, वो भी सब पावन हो गए। अजामेल से साखी गिनता ना आए। अजामेल जैसे पापी भी राम जी के नाम के सुमरण से पावन हो गए थे। उनको भी जो है जम के दूत नहीं ले गए, परमात्मा के पार्षद लेने आए, क्योंकि अंत समय में उन्होंने राम जी का नाम ले लिया, लेकिन उन्होंने राम जी का नाम लेने के भाव से नहीं लिया, पुत्र का नाम लेने के भाव से नाम लिया। फिर भी जम के दूत चले गए और परमात्मा के पार्षद आए। तो महाराज माने कि जो उन्होंने अनजान में भजा उसका इतना फल, तो जो जान के भजेंगे उनको कितना फल प्राप्त होगा? क्या कहाना। जब अनजान में भजने के, अनजान में नाम निकल गया राम जी का, उससे भी इतना लाभ प्राप्त हो गया, तो जानकर कोई नाम भज रहे तो उनका तो कहना ही क्या। तो राम को ध्याय के पतित पावन भय, अजामेल से साखी गिनता न आई। तो देखो अजामेल की साखी है, ये साक्ष्य है, यानी प्रमाण है अजामेल का, अजामेल का प्रमाण है। तो छांड के संसार ग्रह देह का सुख की, ओट गहे सबल जूं जम डराई। महाराज माने कि संसार के छाड़, संसार ग्रह देह का सुख, ग्रह का सुख, देह का सुख, शरीर का सुख, संसार का सुख, उसको छोड़कर क्या कर दूं? ओट गहे सबल जू जम डराए। सबल की ओट ले ले, सबल की शरण ले ले, जिससे जम भी डरे। ऐसे सबल की शरण ले कि जिससे जम को डर हो जाए। जम माने मर्जाद, चाल पासे नहीं आवे, दूरासु दंडोत साध का दर्शन चाल। कब होगा? जब ये ऐसी सबल की शरण लेंगे। और ऐसा चित्त मन चाहिए सायब सो दिन रात। जब माने हरि, हरिजन की बात, हरिजन की बात हरि कब मानेंगे? जब ऐसा साहेब के प्रति शरणागति का भाव होगा, और हमेशा चितवन साहेब में ही बनी रहेगी, हमेशा चितवन परमात्मा में ही बनी रहेगी। राम ही चरण चेताई कहे, रेण दिन होई के चेतना राम गाई। इसलिए महाराज चेता कर कह रहे हैं कि भाई आप जो है रात दिन चेतन होकर राम जी के नाम का सुमरण करो। चेत रे चेत अब चेत नर बावरे, मृगाते रो खेत खायो। हाल बे हाल तू करत ही फिरत है, राम को चित्त में नाय गायो। नारियरु सुत के कहे में चलत है, वेद के वचन मन नाय भायो। वित्त अपनों कियो बाट पुत्रा दियो, राम की रहा भी नाय लायो। ज्ञान बिन अवधि खोय और सू, और होय वृद्ध की वयस दुख अधिक आयो। राम ही चरण कहे चेतन नर बावरे, राम बिन शीश पर काल धायो। चेत रे चेत अब चेत नर बावरे, बावरे कह रहे मैंने, क्योंकि समझ नहीं रहा है अभी। हाँ, चेत नहीं रहा है और पागल हो रहा है, बेंडा हो रहा है। किसमें? पंच मृगा तेरो खेत खाए, 5 मृग तेरे खेत में घुस गए और तेरे नर्तन रूपी खेत को खाए जा रहे हैं। नर्तन खेत नामकण निपजे, मोती पुल का बाया,
निपजी साग, साग फल फूली, बरगाड़ा घर लाया। लेकिन इसमें क्या हुआ कि 5 मृग घुस गए इस खेत में। हाँ हाँ, वो 5 मृग इस पूरे खेत को चर जा रहे। शब्द रूप रस गंध स्पर्श के जो सुख है, वो सब सुख ये तेरे जो है ना इस खेत को, नर्तन रूपी खेत को, जिसके अंदर तू चाहे तो अच्छी फसल उगा सकता है, राम नाम की आनंद की फसल आ सकती है। लेकिन ये जो है मृग सब चढ़ जा रहे, शब्द रूप रस गंध स्पर्श में लग गया तो ये जो है राम नाम कर ही नहीं पा रहा, वो फसल तो समाप्त हो गई। 5 मृगा तेरो खेत खायो और हाल बेहाल तू करत ही फिरत है। इन 5 विषय के सुख के लिए तू हमेशा बेहाल रहता है। बेहाल क्यों? कि इनकी प्राप्ति का ही उपाय करता है, इनके लिए हाय लाई लगी रहती है, इनकी प्राप्ति के लिए सारा काम किस लिए करता है? ये शरीर के संसार के सुख मिल जाए इसीलिए काम करता है, और किस लिए करता है? हाल बेहाल तू करती फिरत है, इसलिए तेरे हाल को बेहाल करके फिरता है। राम को चित्त में नाय गायो, कभी राम जी का नाम चित्त में रहा ही नहीं। चित्त में तो ये विषयों के सुख ही बसे, इन विषयों से कैसे कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सुख प्राप्त हुए, वही बात चित्त में बसी रही। नारियरु सुत के कहे में चलत है, वेद के वचन मन नाय भायो। महाराज फरमाए देखो, नारी और सुत जो कहते हैं वो तो करता है, क्यों करता है? क्योंकि उनसे तुझे सुख लेने की इच्छा है, उनसे तू सुख चाहता है, इसीलिए उनके कहे करता है। लेकिन वेद के वचन मन नाय भायो, वेद यानी डॉक्टर, वैद्य सही बात बताता है, सच्ची बात बताता है, उसके वचन जो है तेरे मन को नहीं अच्छे लगते हैं। यानी संत सद्गुरु मिलते हैं, ये ऐसे वेद हैं सबसे बड़े, वो उनके वचनों को तेरे मन में अच्छे नहीं लगते उनके वचन, क्योंकि उनको वचनों के पालना करेगा तो ये घर गृहस्थी का सुख को छोड़ना पड़ेगा, शरीर संसार का सुख छोड़ना पड़ेगा, तभी तो वो पालना हो पाएगी, नहीं तो कैसे करेगा? तो तू इन्हीं में लगा रहता। नारी अरु सुत के कहे में चलत है, उनसे तुझे सुख प्राप्त करना है, इसीलिए उनके कहने पे चलता है। वो जैसे काम बताता है वैसे सब काम करता रहता है। और वेद के वचन मन नाय भाई, वेद गुरु डॉक्टर संत सद्गुरु इनके वचन मन में अच्छे नहीं लगते। वित्त आपणो बाट कियो बाट पुत्रा दियो, राम की रहा भी नाय लायो। क्या किया? वित्त अपना किया, धन सारा अपना कमाया हुआ, बांट पुत्रा दियो, पुत्रों में बांट दिया, और राम की राह भी नाय लायो, राम के रास्ते पर नहीं चला, न तो स्वयं चला और न पुत्रों को लगाया, उनको भी नहीं लाया। स्वयं चलता तो पुत्र भी आ जाते, बड़ा ऊँट आगे भैया पीछे वही कतार। तो स्वयं ही नहीं चला तो फिर पीछे पुत्र कैसे आएंगे? स्वयं ही पूरी जिंदगी धन उपाने में लगा रहा तो फिर पीछे भी ऐसा ही सब। तो ज्ञान बिन अवधि खोय और सु, और होए वृद्ध की वयस दुख अधिक आए। ज्ञान बिन, ज्ञान तो नहीं था, समझ नहीं थी, ऐसी संतों का सद्गुरु का ज्ञान सुनने को मिला ही नहीं, तो अवधि आयु इन्हीं कामों में खो दी। घर की गांगरत गयो जमारो, उदम आपदा माई, मुँह से ठगे भरे का उदर, पशु संज्ञा या पाई। तो इस प्रकार से ज्ञान के अभाव में पूरी आयु अवधि, पूरा मनक जमारा, पूरा समय कितने साल बिता दिए बिना ही भजन के। और सु और होई वृद्ध की वयस दुख अधिक आयो। इस प्रकार से ज़्यादा से ज़्यादा अब वृद्ध हो गया, आयु तो पूरी इसी कामों में बीत गई, जवानी पूरी कामों में बीत गई, अब बुढ़ापा आ गया तो अब अधिक दुख है, बुढ़ापे में ज़्यादा दुख है। जवानी में तो शरीर भी स्वस्थ रहता है, लेकिन बुढ़ापे में तो शरीर भी साथ नहीं देता, और शरीर साथ नहीं देता और कोई दूसरे भी साथ नहीं देते हैं, तो अब ज़्यादा दुख है। बुढ़ापे में तो केवल एक राम जी ही रक्षक है, यदि भजन किया होता पहले तो भजन का आनंद बना रहता घट में, तो किसी की इच्छा ही नहीं रहती।
राम ही चरण कहे चेतन नर बावरे, राम बिन शीश पर काल जाए। हे बावरे, हे नर, क्यों नहीं चेतता तुम? चेत, एक राम जी के बिना शीश के ऊपर तेरे काल मंडरा रहा है। यदि राम जी का नाम मंडराएगा तो काल नहीं मंडरा सकता। दो में से एक ही चीज़ शीश पर रहेगी, चाहे तो राम जी का नाम रह लो, चाहे काल रह लो। राम जी का नाम नहीं होगा तो काल मंडराएगा, और राम जी का नाम होगा तो काल नहीं मंडरा सकता। मृत्यु की नीरति तिहूं लोक विस्तर रही, जीव कहाँ जाए छिपाए बैठे। स्वर्ग पाताल अरु अवनी के ऊपरे, दाव दे डाकनी हरन पेठे। गाम घड़ बास पुनी अबड़ बन बास में, जंतु सिद्ध साध का त्रास माने। नागपुर थर हरे सुरपति डर डरे, असुर सब पेलती गाल गाने। अनल जल वायु आकाश में, सूर शशि नक्षत्र ले, व्रंचिलू लार लागी। राम ही चरण वे राम जन राम का, मृत्यु भय नाय तन राग त्यागी। देखो, ये मृत्यु का भय किसे किसे सता रहा है, सबकी बात बता रहे महाराज कि मृत्यु का डर किसे किसे लगा हुआ है। मृत्यु की नीरति तिहु लोक विस्तर रही। नीरति यानी उसका ध्यान, मृत्यु का निश्चय तीनों लोकों में, मतलब और तीनों लोकों में रहने वाले प्राणी कुछ करे नहीं करे, कुछ उनके साथ हो नहीं हो, लेकिन मृत्यु तो निश्चित है। मृत्यु की नीरति, उनकी निरता पक्की है, यानी निश्चय मृत्यु का पक्का है कि मृत्यु तो होगी ही होगी, चाहे और कुछ हो नहीं। हाँ, चाहे वो बोले पढ़े लिखे नहीं पढ़े लिखे, चाहे वो पढ़ने नहीं पढ़ने, चाहे और कुछ भी काम करे नहीं करे, लेकिन मृत्यु तो पक्की है। तो इस प्रकार से मृत्यु की नीरति तीनों लोकों में विस्तार है इस मृत्यु का। एक ही लोक में नहीं, तीनों ही लोकों में। खाली मृत्यु लोक में नहीं, स्वर्ग और पाताल में भी मृत्यु का विस्तार है, वहां तक भी मृत्यु है। केवल यही मृत्यु लोक में मृत्यु नहीं है, वहां भी मृत्यु है, स्वर्ग में भी पाताल में भी, तीनों लोकों में इसका विस्तार है। अब जीव कहाँ जाए छिपाए बैठे। अब जीव कहाँ जाए, छिप कर कहाँ जाएगा। जहाँ जावे जहाँ काल गरा से, जमड़ो लागे लारो रत। सहज राम बज राम सने, रहे न कोई दागो रे। तीन लोक भवन चतुर्दश, एक काल को ग्रासा। सदगुरु मेहर बिना नहीं छूटे, जन्म मरण बहुत त्रासा। तो मृत्यु की नीरति तीनों लोक विस्तर रही, तीनों लोकों में विस्तार है इस मृत्यु का। जीव कहाँ जाए छिपाए बैठे, कहाँ जाएगा बचकर मृत्यु से। तीनों लोकों में, जब तक तीनों लोक और 14 भवनों में रहेगा वहां तक तो मृत्यु होनी होनी। जब तक ये 3 लोक 14 भवनों से बाहर चौथे लोक में नहीं चला जाएगा, संतों के देश में, रामजनों के देश में, केवली भगवंतों के देश में, तब तक तो ये मृत्यु पीछा छोड़ने वाली नहीं है। स्वर्ग पाताल और अवनी के ऊपरे, दाव दे डाकनी हरन पेठे। स्वर्ग में भी चले जाओ, पाताल में भी चले जाओ, और अवनी के ऊपर, यानी अवनी यानी पृथ्वी, धरती के ऊपर यानी मृत्युलोक में, यानी स्वर्ग, मृत्युलोक और पाताल। दाव दे डाकनी, ये मृत्यु दाव लगाती रहती है, और हरन पेटे, सबको हर ही लेती, छोड़ती नहीं है किसी को। गाम गढ़ बास पुनी अबड़ बन बास में, जंतु सिद्ध साध का त्रास माने। महाराज में कोई भी हो, भले गांव में हो, चाहे वो गढ़ में रहने वाले राजा जी हो, हाँ, कहीं भी बास हो, गांव में रहते हो, गढ़ में रहते हो, बास पुनी अबड़ बनबास, चाहे भले अबड़ बनबास में रहते हो, जहाँ कोई जा नहीं सकता, ऐसा वन में रहते हो। हाँ, जंतु है, चाहे वो, चाहे सिद्ध है, चाहे साध है, सब इसका त्रास मानते मृत्यु का। सब डरते मृत्यु से, सब डरते मृत्यु से। नागपुर थरहरे, नागपुर के अंदर भी कंपायमान रहते मृत्यु से कि हमारी मृत्यु नहीं हो जाए। यानी नाग लोक में, पाताल लोक में, शेष लोक में
भी मृत्यु से सबको भय लगता। नागपुर थर हरे सुरपति डर डरे। सुरपति यानी देवता के राजा इंद्र, वो भी मृत्यु से डरता है। असुर सब पेलती गाल गाले। असुरों को भी सबको पेल देती है मृत्यु, एक एक को गाल कर गाल देती है मृत्यु अपने अंदर मुख में। अनल जल वायु आकाश में सूर शशि नक्षत्र ले विरंचिलू लार लाएगी। इतने के साथ लगी हुई मृत्यु। किस किस के साथ? अनल के साथ, जल के साथ, वायु के साथ, आकाश के साथ, सूर्य के साथ, चंद्रमा के साथ, नक्षत्रों के साथ और विरंचिलू लाल लागे। विरंची यानी ब्रह्मा जी के साथ भी लगी हुई है। ब्रह्मा विदाता गड़े तन्न सोई, अंशे मिनका दे कहो कारण न मोई। ऐसे ब्रह्मा जी जैसे विदाता भी मिनका दे की इच्छा करते हैं। इसका क्या कारण है? क्योंकि मिनका देही से ही चौथे लोक में जा सकते हैं। ब्रह्मा जी तक भी मृत्यु साथ लगी हुई है। भले ब्रह्मा जी की आयु बहुत अधिक है, लेकिन अधिक आयु होने के बाद भी एक दिन तो मरना ही है। और ये पांचों तत्व भी वापस महाप्रलय में समा जाते हैं और फिर से रचना होती है। तो इनकी भी मृत्यु होती है, सबकी मृत्यु होती है, यहां तक मृत्यु है। तो राम ही चरण वे राम जन राम का, मृत्यु भय नाय तन राग त्यागी। महाराज हमारे केवल एक राम जी के जन है जो राम जी की भक्ति करते हैं, उनको मृत्यु का भय नहीं। क्यों नहीं है मृत्यु का भय? क्योंकि उन्होंने अपने तन से सुख प्राप्ति की इच्छा का जो राग था उसको त्याग दिया कि अब हमें शरीर से, संसार से, इंद्रियों से, वस्तुओं से कुछ भी सुख प्राप्ति की इच्छा है नहीं। तो अब हमको तन धरने की आवश्यकता ही नहीं। तंदर सुखिया कोई नहीं देखिया, जो देखिया सो दुखिया होई। उदय अस्त की बात कर तू, सबका किया विवेका सोई। तंदुक जादिन जावसी, जादिन धरे न दे, निरंजन लग सुख राम के, भुगते गो नरिये। और तन कब नहीं धरेगा? जब तन का जो राग है सुखों का वो छोड़ेगा। जब तक तन से सुख प्राप्ति की इच्छा का राग बना रहेगा तब तक तो बार बार तन धरता रहेगा। और ये तन से सुख की इच्छा का राग कब जाएगा? भजन सुवासना जड़ जाए, दूजो और कोई नहीं हो पाए। तो राम ही चरण वे जन राम का, मृत्यु भय नाई तन राग थे। उन्हें मृत्यु का भय नहीं है। क्यों नहीं है मृत्यु का भय? क्योंकि होना था सो हो गया। सूरत शब्द का जोग, संत दास इस देह का नहीं अरस नहीं सो। अब ये दे रहे तो भी कोई बात नहीं, नहीं रहे तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि हमने तो हमारा आत्म कल्याण जीते जी कर लिया, परम मोक्ष की प्राप्ति जीते जी कर ली। अब हमारा आत्मचेतन अपने निरंजन निराकार पद में सतत रूप से, अनवरत रूप से आनंद की अनुभूति कर रहा है, ध्वनियात्मक शब्द को सुन रहा है, जिसमें शरीर की अपेक्षा नहीं है। आत्मचेतन डायरेक्ट सुन रहा है। तो अब शरीर नहीं भी रहेगा तो भी आत्मचेतन को तो वो आनंद मिल रहा है। इसीलिए अब उसे मृत्यु का भय नहीं रह गया। बाकी रामजन के अलावा ऐसे जिनकी जीवित मुक्ति हो गई, उनके अलावा सब मृत्यु से डरते, लेकिन राम जी के जन मृत्यु से नहीं डरते। उनको मृत्यु का भय ही खत्म हो गया। अब तो मृत्यु उनके लिए उत्सव हो जाती, क्योंकि आयुष्मान कर्म जब तक बाकी थे तब तक आनंद में अवस्थित रहे, और अब सदैव सदैव के लिए आनंद पद में जा रहे। तो क्या दुख है? मृत्यु भी हो गई तो क्या तकलीफ है? कुछ भी तो नहीं है। आनंद पद में ही जा रहे हैं तो फिर क्या दिक्कत है? हाँ, आनंद पद में नहीं जा रहे हो, वापस 84 में आ रहे हो तो दिक्कत है, मृत्यु हो रही है। लेकिन जब 84 में नहीं जाना है, आनंद पद में जाना है, तो वो तो खुशी की बात है, उत्सव की बात है। इसलिए महाराज माने कि राम ही चरण वे राम जन, राम का मृत्यु भय नाई तन राग त्याग। उन्होंने अपने तन से त्याग, राग को छोड़ दिया, आसक्ति को छोड़ दिया, मोह को छोड़ दिया, सुख प्राप्ति की इच्छा को छोड़ दिया। तो अब उन्हें मृत्यु का भय नहीं। जब तक ये इच्छा बनी रहती है तब तक मृत्यु का डर सताता है। तन तर वर में मन में लो बसे, तास की वृत्ति निरताय देखी।
भरम में भटक तो लोभ सू लपट तो सोग की सरक नहीं जाय लेकी। जगत सू अटक तो भक्ति सू सकट तो मेट मर याद पर वाद ठाणे। स्वाद को चटक तो मान को मटक तो काज अकाज के नाय जाने। साँच को पटक तो झूठ को जपट तो ज्ञान अरु ध्यान से दूर भागे। राम ही चरण जो संत साचा मिले तो राम पिछाण ये बाण त्यागे। महाराज हमारे कि संसारियों की वाणी ऐसी है ना, संसारों का स्वभाव ऐसा। क्या स्वभाव बता रहे? बाण का मतलब स्वभाव, अंग लक्षण कि तन तरवर में मन मेलो बसे। ये तन रूपी तरवर के अंदर एक मन जो है बड़ा मेला है, विकारी है। ताश की वृत्ति निर्ताय देखो, इसकी वृत्ति देखो, मन की कैसी वृत्ति है। निर्ता कर यानी ध्यान लगाकर समझ कर देखो। भरम में भटक तो मन हमेशा भरम में भटकता रहता है। भरम क्या है? शरीर संसार के सुख, शब्द रूप रस गंध स्पर्श के सुख, इनमें ये मन भटकता है। लोभ सु लपट तो, और इन स्वार्थ पूर्ति का लोभ उसे लगा ही रहता है। तो लोभ में हमेशा लिपायमान रहता है, लोभ में हमेशा लिपटा हुआ ही रहता है। सोग की सरक नहीं जाए लेखी, और हमेशा ये भरम और लोभ की वजह से हमेशा उसे सोग ही होता है, दुख ही होता है। उसकी सरक उसे लगी रहती है और उसको वो ये नहीं पता चलता कि मैं इतना लोभ में लगूंगा, मैं इतना भ्रम में भटकूंगा तो मुझे दुख उठाना पड़ेगा। ये बात उसे ध्यान में नहीं आती। सोग की सरक नहीं जाए लेखी, उसको लगता ही नहीं कि मुझे दुख उठाना पड़ेगा। आज अंततो गत्वा, बाद में लोभ में पड़कर और इस प्रकार से भ्रम में भटक कर अंततो गत्वा मुझे दुख उठाना पड़ेगा, उस बात को ये मन नहीं लगता। मन लगने का मतलब समझता नहीं मन उस बात को, उसको तो बस स्वार्थ पूर्ति चाहिए, वही करता है। स्वार्थ पूर्ति होनी चाहिए, बाद में भले दुख भोगना पड़े तो भोगेगा भोगेगा। उस समय उस बात को ये लगता नहीं है कि मुझे बाद में दुख भोगना पड़ेगा। ये बात उसे ऐसे कर्म करते वक्त समझ में नहीं आती। स्वार्थ पूर्ति के कर्म करते वक्त उस मन को समझाए कोई तो मन समझता नहीं, इस बात को समझने को तैयार नहीं। इस बात को मन कि बाद में दुख भोगना पड़ेगा तो भोगेगा, लेकिन उस समय वो कर्म करेगा। तो भरम में भटक तो लोभ सु लपट तो सोग की सरक नहीं जाए लेकी। अरे भाई दुख उठाना पड़ेगा, उसको तो लगता ही नहीं है कि दुख उठाना पड़ेगा, उसको तो समझता ही नहीं है दुख उठाना पड़ेगा। उठा लेगा, लेकिन वो सब कर्म करेगा जो स्वार्थ पूर्ति के हैं। शब्द रूप रस गंध स्पर्श के सब कर्म करेगा। ऐसा मन का स्वभाव बता रहे, मन का स्वभाव ऐसा है। उसको मन के स्वभाव को निर्ताय के देखो, यानी समझ कर देखो इसका मन का स्वभाव कैसा है, क्या करता है। और मन का स्वभाव बता रहे, जगत सु अटक तो भक्ति सु सकट तो मेट मर्याद पर वाद ठाणे। जगत सु अटक तो, हमेशा जगत में जाकर ही अटकता है मन। मन हमेशा जगत में ही अटकता है। हाँ, कोई देखो इधर बाहर बात बैठे हो, कोई बात कर रहे हो इधर उधर की, तो कान कैसे चले जाएंगे? हाँ, कान कैसे चले जा रहे? क्या बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? हाँ, कहीं मेरी तो बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, और भले दूसरों की भी कर रहे होंगे तो उसको भी रस लेके सुनेगा। हाँ, तो जगत सु अटक तो, जगत की बात में मन अटक जाएगा। हाँ, और भक्ति सु सटक तो, भक्ति से सटक जाता है, दूर रहता है भक्ति से। मन नहीं लगता है, मन का स्वभाव ऐसा है। तो भक्ति में नहीं लगता है, संसार की बात कोई सुना दो उसे तो उसे मन को बहुत अच्छी लगती है, इंटरेस्ट लेने लग जाता है। मन को इंटरेस्ट संसार की बातों में आता है, भक्ति की बात में मन को इंटरेस्ट नहीं है। तो जगत सु अटक तो भक्ति सु सटक तो मेट मर्याद परवाद ठाणे। और मर्यादा मेट देता है सदगुरु के ज्ञान की, ज्ञान में नहीं चलता और अनेक प्रकार के
वाद विवाद करता है, अनेक प्रकार के बहाने बनाता है, अनेक प्रकार की बातें बनाता है, जगत से अटकने के लिए और भक्ति से सटकने के लिए। ऐसा मन का स्वभाव है। स्वाद को चटक तो, स्वाद को चकट तो, मान को मटक तो। इसको स्वाद के लिए ये कहीं भी चला जाएगा, चटकारे लगाने के लिए चटकारे इसको अच्छे लगते हैं। हाँ, चटपटे स्वाद इसको बहुत अच्छे लगते हैं मन को। चटपटे स्वाद का भोजन बना दो, इस मन को बहुत भाएगा। मसालेदार चटपटा, हाँ चटपटे, चटनी के साथ इमली की और ये सब चटनी के साथ चीज़ें बना दो, ये मन को बहुत अच्छी लगेगी। तो स्वाद को चटक तो, कुरकुरी चीज़ें बना दो, वो बहुत अच्छे लगेंगे। पिज़्ज़ा बना दो और क्या क्या बना दो, वो सब मन को अच्छे लगते हैं। हाँ, मन का ऐसा स्वभाव है। स्वाद को चटक तो, मान को मटक तो। मान के लिए मटकता फिरता है, कहीं भी चला जाएगा। जहाँ थोड़ा बहुत भी कोई मान सम्मान दे देगा, हाँ वहाँ पहुँच जाएगा। जहाँ इसको मान सम्मान मिलता है वहाँ चला जाता है, और जहाँ मान सम्मान नहीं मिलता वहाँ नहीं जाता है। तो मान को मटक तो, मान के लिए मटकता फिरता है। कहीं भी कोई मुझे पूछे तो सही, वहाँ मैं तैयार हो जाने के लिए। हाँ, मुझे अच्छा कहे, देखो आप कितने अच्छे हो, बस कोई ऐसा अच्छा कह देवे मेरा, तो मेरा मन तो मेरे को चने के झाड़ पे चढ़ा देता है। कोई मुझे चने के झाड़ पे चढ़ा दे तो मैं चढ़ने को तैयार हूँ, चाहे बोले फिर चने के झाड़ से तो गिरना ही है। मान को मटक तो, इस प्रकार से मान के लिए ये मटकता फिरता है, कहीं भी चला जाता है। जहाँ मान सम्मान पूजित होने का कार्यक्रम हो तुरंत पहुँच जाएगा। वहाँ तो इनको ले जाने की जरूरत नहीं होगी, पहले आगे होके पहुँच जाएगा मन, जहाँ मान सम्मान पूजित होने का कार्यक्रम चल रहा हो। तो मान को मटक तो, मान के लिए इतना ललायित है, सम्मान के लिए मन इतना ललायित है। काज अकाज की नाय जाने, अरे भाई तेरा काज हो रहा है कि अकाज हो रहा है इसकी समझ नहीं। बस शरीर संसार के सुख चाहिए उसे, और स्वाद चाहिए, और ये सब चीज़ें, मान सम्मान चाहिए, पूजित होना चाहिए, ये सब चीज़ें चाहिए। अब उसमें उसका भक्ति का कार्य तो सब छूटे ही गया, तो ये सब अकाज में लगा रहा। संसार के इतने सारे अकाज, ये सब तेरा राम भजन बिन श्वासा जावे, सो सब रेत मिलाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई। इसलिए मन को समझा रहे, लेकिन मन का स्वभाव ऐसा कि समझना नहीं चाहता, मानता नहीं है मन। दिल है कि मानता नहीं। क्यों मनिका? दिल है कि मानता नहीं। तो स्वाद को चटक तो, मान को मटक तो, काज काज की नाय जाने। साँच को पटक तो, झूठ को झपट तो, ज्ञान अरु ध्यान में से दूर भागे। साँच को पटक देता है उतार कर। कोई सच्ची बात बताते हैं तो बोलता है यार ये तो अच्छा नहीं कह रहे, सुनना ही नहीं सच्ची बात तो। और झूठ को झपट तो, कोई जो है मीठी मीठी लपड़ी लपड़ी बातें बनाएंगे, झूठी बातें बनाएंगे, उनको अच्छा कहे। शरीर संसार के सुखों की बात करेंगे, उनको अच्छा। और कोई राम भजन की भक्ति की बात करेंगे, सच्ची बात, तो कहेगा यार ये तो एकदम, इसमें तो मन ही नहीं लगता है, इसमें तो मन ही नहीं लगता है। हाँ, उबासी आने लग जाती है इसमें तो। हाँ, क्या ताकत है जीव की जो राम नाम ले, पाप देवे थाप की जो मुंडो फेर दे। उबासी आने का मतलब क्या है कि मन नहीं लग रहा। उबासी इसीलिए आती है ना, मन नहीं लगता इसलिए। तो सांच को, हाँ, जब जो पिक्चर देख रहे हो एक उबासी आ जाएगा, देखो कैसे आ रही। हाँ, जब भजन करने बैठते तब उबासी आ जाती। क्यों आती? क्योंकि ये मन नहीं लग रहा। सांच को पटक तो, झूठ को झपट तो, झूठ की तरफ झपटता रहता है और सांच को पटकता रहता है, मन का स्वभाव है। ज्ञान अरु ध्यान से दूर भागे, ये ज्ञान और ध्यान से दूर भागता। राम ही चरण जो संत साचा मिले, तो राम पिछाण ये बाण त्यागे। मन का स्वभाव कब मिटेगा? ऐसा स्वभाव। राम ही चरण जो संत साचा मिले, जब सच्चे सदगुरु मिल जाएंगे और सच्चे सदगुरु से तेरे को भेद मिल जाएगा, इस मन को बींदने का, इंद्रियों को बींदने का, तब ये जाके खूंटे पे बंधेगा मन और इंद्रिय। राम ही चरण जो संत साचा मिले, सच्चे सदगुरु मिले
तब वो ऐसा भेद देवे और ऐसा निज नाम की जागृति होवे, तब जाके मन ठहरे। इसके बिना तो मन ठहरने वाला नहीं। राम ही चरण जो संत साचा मिले, तो राम पिछाण ये बाण त्यागे। इसका स्वभाव मन का कब मिटेगा? जब ऐसे सच्चे सद्गुरु संतों का मिलन होगा, और मिलन होके उसके घट के भीतर निज नाम जागृत हो जाएगा, तब जाके ये मन अपना स्वभाव ऐसा छोड़ेगा और भक्ति में लगेगा। फिर वो भक्ति में आनंद मनाने लग जाएगा, मन को भी आनंद आने लग जाएगा। जब ऐसे सच्चे सद्गुरु संत मिल जाएंगे, निज नाम जागृत हो जाएगा, तो फिर मन को भी आनंद आने लगेगा। सतगुरु शिष्य के बीच अंतर करे, सोई वे निजस नर नरक जाई। ले जाई जम राय के दूत गहे, जोर करी तास को ठोड़ तीन लोक नाही। भूत अरु प्रेत होए अदर भर मत फिरे, भ्रष्ट ही भकत रहे दुख माही। राम ही चरण ये सत्य नह चे कही, छांडिए कुबुद्धि अरु सुबुद्धि साई। और क्या फरमाने? सतगुरु शिष्य के बीच अंतर करे, सोही वे निजे से नर नरक जाए। मानस में कि शिष्य और सतगुरु है, उनके बीच में फूट डाल देते। अंतर करने का मतलब, कोई सतगुरु है और कोई उनके शिष्य है, अब उनको भरमा देते, भरमा कर उनको उन सतगुरु से उन शिष्यों को अलग कर देते। तो सतगुरु शिष्य के बीच अंतर करे, जो बीच में अंतर डालने वाला है, सोई वे निजेश नर नरक जाए। ऐसे निजेश नरों को नरक में जाना पड़ता है। जो फूट डालने का कार्य करते हैं, लड़ाइयाँ करने का कार्य करते हैं, ऐसे जनों को नरक में जाना पड़ता। ले जाए जम के दूत गहे जोर करी, तासकू ठोड़ त्यों लोक नाए। उसे जम के दूत पकड़ कर ले जाएंगे बहुत जोर कर कर, और उसको त्रिलोकी में कहीं स्थान नहीं मिलेगा, त्रिलोकी में कहीं जगह नहीं मिलेगी, कोई त्रिलोकी में उसे बचा नहीं सकता। और फिर जगह नहीं मिलेगी तो क्या होगा? भूत अरु प्रेत होए अदर भर मत फिरे, भ्रष्ट ही बकत रहे दुख माई। जब कोई योनि नहीं मिलेगी, उसे कोई शरीर नहीं मिलेगा, तो वो आत्मा ऐसे ही भटकती रहेगी भूत प्रेत होकर। भूत अरु प्रेत होए अदर भर मत फिरे, अदर में भरमती फिरे। भ्रष्ट ही बकत रहे दुख माई, और दुख में रहेगी। रामी चरण ये सत्य नह चे कही, छांडिए कुबुद्धि अरु सुबुद्धि साई। इसीलिए महाराज बोल रहे कि मैं बात ये सच्ची कह रहा हूँ, इसीलिए अपनी कुबुद्धि यानी लड़ाया करने वाली बुद्धि, फूट डालने वाली बुद्धि, इसको छोड़ो और सुबुद्धि का संग करो। यानी बैठकर राम भजन करो तुम भी, और सबको भी करने दो। और शिष्य और सद्गुरु के बीच में लड़ाई झगड़े कराने का कार्य मत करो, उनके बीच अविश्वास पैदा करने का कार्य मत करो। शिष्य और सद्गुरु के बीच हमेशा एक विश्वास बना रहे, ऐसी सुबुद्धि अपने अंदर बनाए। कुबुद्धि की खान जग सुबुद्धि उपजे नहीं, विपत्ति पर पंच नहीं सच पाए। काम अरु क्रोध मद लोभ बहु क्षोभता, भरम पुनि कर्म में अवधि जाए। आन की धारणा फिरत निकारना, बोधना शोधना हरि बुलाए। राम ही चरण ये जगत असार है, सारे के राम तू सुमिर भाई। और क्या फरमाने महाराज? तो जगत पूरा असार है, सार केवल राम जी का नाम है, उसको नाम का तू सुमरण कर ले। कुबुद्धि की खान जग, सुबुद्धि उपजे नहीं। कुबुद्धि की खान क्या है? संसार ही कुबुद्धि खान। संसार क्या है? शरीर। शरीर संसार से सुख प्राप्ति की इच्छा ही कुबुद्धि की खान। जब तक ये शरीर से संसार से तू सुख प्राप्ति की इच्छा बनी रहेगी, तब तक तेरे सुबुद्धि आनी ही नहीं, हमेशा कुबुद्धि बनी रहेगी। कुछ न कुछ निष्ठ कर्म करता रहेगा, खोटे कर्म करता रहेगा, जो नहीं करने वाले कर्म ऐसे करता रहेगा। कुबुद्धि की खान जग, सुबुद्धि उपजे नहीं। इसमें सुबुद्धि उपज ही नहीं सकती, क्योंकि जब तक सुख प्राप्ति की इच्छा है उसके लिए तुझे कोई ना कोई ऐसे कर्म करने ही पड़ेंगे जिससे सुख मिल जाए। विपत्ति पर पंच नहीं सच पाए। और महाराज इस प्रकार से प्रपंच करता रहेगा, विपत्ति में पड़ा रहेगा, और ये सच्चा ज्ञान, सच्ची चीज प्राप्त, सच्चा आनंद प्राप्ति नहीं कर पाएगा।
काम अरु क्रोध मद लोभ बहु क्षोभ था, भरम पुनि कर्म में अवधि जाए। पूरा समय, पूरी अवधि, पूरा मनक जमारा किस में बीत जाएगा? काम, क्रोध, मद, लोभ और क्षोभ, इसी के अंदर कर्म करने में, इन्हीं के कर्मों में पूरा समय बीत जाएगा। आन की धारणा फिरत निकारना, बोधना शोधना हरि बुलाए। आज में आन को ही धारे रखेगा। आन को क्यों धारे रखेगा? क्योंकि तुझे अन्य, राम जी के अलावा अन्य से सुख प्राप्ति की इच्छा है, इसलिए आन को धारे रखेगा। जे जहाँ जहाँ शरीर संसार के सुख मिलते हैं, जहाँ जहाँ त्रिलोकी में फल मिलते हैं, वहाँ वहाँ तू चला जाएगा, वहाँ वहाँ फिरता रहेगा। आन की धारणा फिरत निकारना, वहाँ वहाँ तू फिरता जाएगा। और बोधना शोधना हरि बुलाए, इस प्रकार से बोध नहीं होने की वजह से, शोधी नहीं होने की वजह से, सच्ची समझ नहीं होने की वजह से हरि को भूल जाएगा, सच्चे राम जी को भूल जाएगा, सच्चे राम जी की भक्ति को भूल जाएगा। इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं, राम ही चरण ये जगत असार है। ये जगत पूरा असार है, इसमें कोई सार नहीं रखा है। ये संसार के सुख मिल भी जाएंगे तो वो थोड़ी दिन के हैं, थोड़े समय के हैं, फूट ही जाने वाले, समाप्ति हो जाने वाले, हमेशा बने रहने वाले नहीं है। इसीलिए हमेशा बने रहने वाला तो एक राम जी का नाम का आनंद है। जो सुख चाहे तू सदा शरण राम की ले, के नानक मेरे मना ये दुर्लभ मानुष दे। सुख का सागर राम है, दुख का भंजनहार, राम चरण तजिए नहीं, बजिए बारंबार। इस प्रकार से महाराज ने रेखता के अंदर चिंतामणि का अंग संपूर्ण किया, और अब कल अत रेखता के अंदर असाधु का अंग आएगा। आज का सत्संग का समय चर्चा का यहीं पूर्ण हुआ। वाणी को विराम देते हुए बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने, धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने, धन्य हो, धन्य हो। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने, धन्य हो। अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने, धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने, धन्य हो, धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने, धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मायका ने, धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज।